हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग भी मेरी तरह अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.5। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए, वहां पर आप अपने प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे हुए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा बोर्ड पर है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो हमें क्या करना है, सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके, किसका यूज करके, आइडेंटिटी का यूज करके प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट यानी यहां पर ये देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला ब्रैकेट में, पहला ब्रैकेट में, ये दूसरा ब्रैकेट में, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करके निकालना है। किसका यूज करके, आइडेंटिटी। इसी तरह सेकंड का भी, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स का, सभी का करना है। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में सिर्फ 5 पार्ट दिए हुए हैं, तो इन्हीं 5 पार्टों को हमें करना है। तो चलिए कर लेते हैं आइडेंटिटी का यूज करके। देखो चैप्टर में आपको, चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.5 से पहले कई सारी आइडेंटिटीज मिल जाएंगी। उन आइडेंटिटीज को आप सभी याद कर लें और मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको इसमें आइडेंटिटी बता दूंगा। जैसे मान लिए पहला क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी इनका प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो यहां पर ये वाली आइडेंटिटी यूज होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। x प्लस ए ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट x प्लस बी, यानी x प्लस ए मल्टीप्लाई x प्लस बी। इसका मतलब है x प्लस ए मल्टीप्लाई x प्लस बी। तो इसका हमें आंसर मिलेगा x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, x प्लस ए बी। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का यूज होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए इस आइडेंटिटी का यूज होगा। तो चलिए लगा देते हैं। अगर हम देखो, हमें क्या दिया है, हमें ये वाला पार्ट दिया है, ये LHS है या RHS है, तो ये वाला पार्ट हमें दिया है, इस वाले पार्ट में हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो यानी अगर मैं कंपेयर करूं, x यहां पर है तो यहां पर भी x है, यानी x की जगह x ही है, इधर भी x की जगह x ही है, a की जगह इधर 4 है और b की जगह इधर 10 है, यानी x तो x ही है और a है 4, b है 10। तो हमें इस फॉर्म में आंसर लिख देना है। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूले में सबसे पहले क्या है, x का स्क्वायर, यानी जो पहले नंबर पे लिखा है x, उसका स्क्वायर कर दीजिए, कर दिया स्क्वायर। फिर लिखा है प्लस, प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a प्लस बी कर दीजिए। a हमारे केस में 4 है और b क्या है, 10 है, यानी 4 प्लस 10 हो जाएगा। क्लियर। फिर यहाँ पर लिखा है x, तो x लिख दीजिए। x क्या है, x ही है। ठीक है, लिख दिया। फिर यहाँ पर है प्लस, प्लस a मल्टीप्लाई बी। ए बी का मतलब क्या है, a मल्टीप्लाई बी। a कितना है, 4 मल्टीप्लाई बी कितना है, 10। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा x का स्क्वायर 4 प्लस 10 कितना हुआ, 14। ये प्लस था तो प्लस और ये x। ठीक है, इसी तरह 4 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा, 40। तो हमें हमारे प्रोडक्ट का आंसर मिल गया। ठीक है, तो हमें ये प्रोडक्ट करना था, हमने इस आइडेंटिटी का यूज करके अपना प्रोडक्ट निकाल लिया। तो चलिए सेकंड पार्ट भी इसी तरह करते हैं। सेकंड पार्ट भी इसी आइडेंटिटी पर होगा। हाँ, हालांकि यहाँ माइनस है और यहाँ पर आप देखोगे दोनों प्लस है, बट एक्चुअली इसमें यही वाला फॉर्मूला होने वाला है। हम b की जगह सिर्फ -10 का यूज करेंगे। तो चलिए फिर से हम इस क्वेश्चन पे भी यही आइडेंटिटी लगा देते हैं। इस क्वेश्चन पे भी यही आइडेंटिटी लगा देते हैं। ध्यान से थोड़ा पहले कंपेयर कर ले। हमें ये वाला पार्ट दिया हुआ है, ये वाला पार्ट दिया है, हमें इस पार्ट में लिखना है, इस तरह से लिखना है। ये वाला पार्ट दिया है LHS वाला, RHS में लिखना है। देखो कंपेयर करते हैं, x की जगह x ही है, देखो x की जगह x ही है, दोनों जगह, यहाँ भी x की जगह, यहाँ भी x की जगह x है। a की जगह 8 है, b की जगह -10 है। a की जगह 8 है और b की जगह -10 है। तो चलो कर देते हैं। सबसे पहले क्या है, x का स्क्वायर, यानी x की जगह x ही है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हमने कर दिया। फिर क्या है, प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी। a क्या है, यहाँ पर 8 है, प्लस b कितना है, -10, इसलिए यहाँ पर प्लस की जगह -10 हो जाएगा और x बाहर है तो x की जगह x। a मल्टीप्लाई b, a कितना है, 8। ठीक है, b कितना है, मल्टीप्लाई में -10, आप मल्टीप्लाई में यहाँ पर -10 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई -10। चलिए सॉल्व कर देते हैं।
एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 माइनस 10 को मैं जब सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा आंसर -2, तो यहाँ पर क्या आएगा -2 आएगा और x का x आएगा। 8 मल्टीप्लाई में 10 कितना होगा 80, लेकिन प्लस माइनस माइनस तो -80 यहाँ पर आएगा, क्या आएगा -80। देखिए इसी तरह हमने सेकंड पार्ट का वो भी सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट का भी आंसर हमें मिला x² - 2x - 80। ठीक है, तो हमने इस आइडेंटिटी का यूज करके दोनों क्वेश्चन को कर लिया। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में भी यानी तीसरे पार्ट में भी इसी आइडेंटिटी का यूज होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। इस वाले को, ये वाला पोर्शन हमें दिया हुआ है, हमें इस वाले पार्ट में लिखना है जैसे कि पहले दो हमने किया। तो कंपेयर करते हैं। x की जगह क्या है यहाँ पर 3x, x की जगह क्या है 3x, a की जगह +4, b की जगह -5। तो चलिए लगा देते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले क्या होता है x का स्क्वायर, x क्या है हमारे केस में 3x, तो यानी यहां पर हो जाएगा 3x का स्क्वायर। फिर क्या है प्लस में ब्रैकेट में a + b, प्लस में ब्रैकेट में a + b, a कितना है 4 हमारे केस में, b कितना है -5, और फिर क्या लिखा है बाद में लास्ट में मल्टीप्लाई में पर x की जगह क्या लिखेंगे हम 3x लिखेंगे x की जगह। फिर ये प्लस है, प्लस लिख देंगे, a × b, a क्या है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई b कितना है -5। पुट कर दी हमने सारी वैल्यूज, सॉल्व कर देते हैं। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x², सॉल्व करते हैं। 4 में से -5 जाएगा तो कितना बचेगा -1, ये कितना बचेगा 4 में से -5 घटाएंगे तो -1, और -1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो कितना आएगा -3, और ये x का x। ठीक है, तो इस तरह इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई -5 से होगी तो क्या आएगा -20। तो हमने थर्ड पार्ट का भी प्रोडक्ट निकाल लिया। तो चलिए बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट में। तो होप सो आपको ये तीनों पार्ट तो समझ में ही आ रहे होंगे। तीनों पार्ट में एक ही आइडेंटिटी यूज हुई है। अब यहाँ पर चौथे पार्ट में आते हैं। चौथे पार्ट में थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, अलग आइडेंटिटी यूज होने वाली है। तो कौन सी आइडेंटिटी है वो मैं लिख देता हूं। तो आइडेंटिटी है x + y ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट x - y। ठीक है, तो x + y, x - y क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर होता है x का स्क्वायर - y का स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी यहां पर यूज होने वाली है। तो चलिए आपको यूज करके दिखाता हूं मैं कैसे यूज करते हैं। देखो हमें ये वाला पोर्शन दिया हुआ है, देखो ये वाला हमें लाना आंसर किसमें, इस वाले पार्ट में लाना है, इस वाले पोर्शन में लाना है, यानी RHS में जो लिखा है उस वाले पोर्शन में लाना है। तो कंपेयर करते हैं। x की जगह क्या लिखा हुआ है y², x की जगह क्या लिखा हुआ है y², y की जगह क्या लिखा हुआ है 3/2, y की जगह क्या लिखा हुआ है 3/2, यानी हमारे क्वेश्चन में x हमें y² दिया है और y हमें 3/2 दिया हुआ है। देखो प्लस माइनस दोनों चीज कैसे पहचानते हैं? देखो दोनों चीज सेम होती है, बस फर्क क्या होता है बीच में माइनस का। दोनों चीज सेम है, देखो xy प्लस माइनस, xy प्लस माइनस, बस इतना सा ही फर्क है। तो क्या कर देते हैं हम, हमारे पास x ये है तो हमारे आंसर में क्या आता है सबसे पहले x का स्क्वायर। तो x हमारे लिए क्या है, x हमारे लिए है y, यानी x का स्क्वायर यानी मतलब y के स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि x की जगह क्या है y का स्क्वायर, तो y के स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस है माइनस, फिर क्या है y का स्क्वायर, हमारे केस में y क्या है कंपेयर करने पे, y है हमारे पास 3/2, तो यानी 3/2 का स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व कर देते हैं। देखो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि y पावर की पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए y की पावर 2 है तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी तो क्या हो जाएगा y की पावर 4 हो जाएगी। माइनस यहाँ सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल गया इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए। चलिए यहां पर आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में भी सेम आइडेंटिटी यूज होने, देखो क्योंकि सेम है, ये दोनों सेम है। देखो 3 2x प्लस माइनस का फर्क है, तो यानी यही वाली आइडेंटिटी यूज होनी है। अगर मैं कंपेयर करूं तो हमारा x क्या है, हमारा x है 3, y क्या है, y है 2x, x है 3, y है 2x। देखो यहाँ भी x है 3, y है 2x, फर्क क्या है सिर्फ प्लस माइनस का। आंसर हमें इस फॉर्म में लिख देना। चलो अप्लाई कर देते हैं आइडेंटिटी। सबसे पहले होता है x का स्क्वायर, x क्या है हमारे क्वेश्चन में 3, तो यानी ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर फॉर्मूले में क्या है माइनस, तो माइनस, फिर क्या है y स्क्वायर, y क्या है हमारे केस में 2x, तो यहाँ पर ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा। कर देते हैं सॉल्व। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, माइनस
2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा फिफ्थ पार्ट का प्रोडक्ट हमें मिल गया। तो होप सो आपको ये सभी पांचों पार्ट समझ में आए होंगे। आइडेंटिटी का यूज करना भी आपको समझ में आ गया होगा। बुक में बाकी आइडेंटिटीज भी आपको दी हुई हैं, सभी आइडेंटिटीज को आप याद करना। मैं क्वेश्चन वाइज आपको आइडेंटिटीज बताता जाऊंगा और उनका यूज करना बताता जाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा बोर्ड पर है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी हमें इन तीनों पार्ट्स का प्रोडक्ट निकालना है लेकिन हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है तो क्या करना है, तो इसमें यूज करना है आपको आइडेंटिटी। आपको आइडेंटिटी यूज करके इन तीनों पार्ट का प्रोडक्ट निकालना है। तो चलिए पहले पार्ट का हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये दिया है 103 और ये दिया है 107, तो हम 103 को लिख लेंगे 100 प्लस 3। इसी तरह हम 107 को लिख लेंगे 100 प्लस 7 और इसमें हम अपनी आइडेंटिटी लगा देंगे। तो चलिए लगा देते हैं आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगेगी देखते हैं। देखिए, तो जो हमने पहले क्वेश्चन को का पहला पार्ट करने में आइडेंटिटी लगाई थी वही आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी। चलिए मैं एक बार आपके लिए लिख देता हूँ। आइडेंटिटी है x प्लस ए x प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये वाली आइडेंटिटी यहां पर यूज होगी। चलिए यूज कर लेते हैं। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो x की जगह लिखा हुआ है 100, a की जगह लिखा हुआ है 3 और b की जगह लिखा हुआ है 7। तो यानी हमारे पास x है 100, a है 3 और b है 7। तो चलिए हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है और हमें आंसर इस फॉर्म में करना है। तो चलिए इस फॉर्म में कर देते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो x यानी 100 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। फिर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। ब्रैकेट में a प्लस बी, a यानी 3, b यानी 7, यानी ब्रैकेट में 3 प्लस 7। फिर क्या लिखा हुआ है x, यानी यहाँ पर आप x लिख दीजिए, यानी x यानी 100 प्लस लिख दिया हमने। फिर ए बी यानी a मल्टीप्लाई b, 3 मल्टीप्लाई 7 क्योंकि a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू है 7। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर करते हैं। 100 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 10,000। 3 प्लस 7 को मैं ऐड करूंगा तो आएगा 10, ये आएगा 10 और इस 10 की मल्टीप्लाई में अगर 100 से कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 1000। 10 की मल्टीप्लाई 100 से करूंगा तो क्या आएगा 1000। तो इसको जोड़ने के बाद से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 1000 आ गया। और 21, 3 7 जब 21 होता है तो यहाँ पर प्लस में 21 भी लिख देंगे। अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं। कितना आ जाएगा 11,021, 11,021। ठीक है, तो हमने आइडेंटिटी का यूज करके पहला पार्ट कर लिया। तो चलिए सेकंड पार्ट को भी हम कर देते हैं। सेकंड पार्ट में भी यही आइडेंटिटी यूज होने वाली है जो हमने फर्स्ट पार्ट में लगाई है। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। हम 95 को लिख सकते हैं 100 माइनस 5। इसी तरह से हम 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। ठीक है, हमने लिख दिया। अब हमने इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे जो हमने पहले पार्ट में लगाए। कंपेयर करते हैं उसके लिए। x की जगह क्या है 100, a की जगह पर क्या है -5, b की जगह क्या है -4। यानी x हमें मिला 100, a मिला हमें 5, b मिला हमें x मिला हमें 100, a मिला 5, b मिला 4। तो आइए इस तरह से हमें आंसर दिया और इस फॉर्म में हमें आंसर निकालना है। इस फॉर्म में हमें दिया है क्वेश्चन, इस फॉर्म में हमें आंसर निकालना है। चलिए फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले x का स्क्वायर, x क्या है हमारे केस में 100 यानी 100 का स्क्वायर। फिर है a प्लस बी, प्लस में ब्रैकेट में a प्लस बी। a कितना है -5, b कितना है -4। फिर क्या लिखा हुआ है x यानी 100, फिर प्लस a मल्टीप्लाई b यानी -5 मल्टीप्लाई -4, -5 मल्टीप्लाई -4। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 100 का स्क्वायर 10,000, यहां सॉल्व करते हैं। -5 -4 क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आएगा -9।
और -9 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आएगा माइनस का 900। क्या आएगा? माइनस का 900। अब ये -4 और -5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का 20। कितना आएगा? प्लस का 20। अब इन तीनों को हम कर देते हैं सॉल्व। तो ये दोनों प्लस वाले, इन दोनों प्लस वाले को ऐड कर देते हैं। ये आएगा 10,020 और इसमें से माइनस कर देंगे हम 900। 0 में से 0 हो जाएगा, 0 ही बचेगा। 2 में से 0 हो जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ कैरी लेके ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा और ये 9 का 9। तो हमारे पास आंसर आया 9120 सेकंड पार्ट का। तो चलिए थर्ड पार्ट को भी हम कर लेते हैं। इसी फॉर्मूले से थर्ड पार्ट भी हमारा होगा। तो थर्ड पार्ट को सबसे पहले हम लिख लेते हैं 104 को 100 प्लस 4। इसी तरह से 96 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते थे 100 प्लस 4, इसको लिख सकते थे हम 100 माइनस 4। तो इसमें दूसरी आइडेंटिटी यूज होने वाली है। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? आइडेंटिटी यूज होगी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज होने वाली है। कर देते हैं यूज। सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं। x यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है? 100, यानी x 100 है। y कितना है? y हमारा 4 है। यहाँ भी x 100 है, y 4 है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। आंसर हमें इस फॉर्म में लाना है। आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर सबसे पहले, एक्स क्या है? 100, यानी 100 का स्क्वायर माइनस वाई कितना है? वाई है 4, यानी 4 का स्क्वायर। चलिए 100 का स्क्वायर कर देते हैं, 10,000 आ जाएगा। -4 यानी 16, -4 का स्क्वायर यानी 16। तो घटा देते हैं। 10 में से 6 जाएगा, 4 आएगा। 9 में से 1 जाएगा, 8 आएगा। बाकी 9 यानी 9,984 हमें इसका थर्ड का आंसर मिल गया। तो होप सो आपको ये तीनों पार्ट समझ में आए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन को भी हम पढ़ते हैं, समझते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोर्ड पर है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। यानी हमें इन तीनों पार्ट को क्या करना है? फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी का यूज करके। हमें इन तीनों को फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी का यूज करके। तो चलिए पहला पार्ट हम कर लेते हैं। तो पहले पार्ट को फैक्टराइज करने के लिए कौन से आइडेंटिटी लगेगी? तो चलिए मैं बता देता हूं आपको। इसमें लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। क्या होती है आइडेंटिटी? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वाली आइडेंटिटी यहां पर लगने वाली है। ठीक है, मैंने कैसे पहचाना इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा? देखो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, और लेकिन जो a प्लस बी है 2ab है, वो क्या होता है? प्लस का होता है, तो प्लस का लगता है। और इसमें देखो माइनस का है, तो उसमें माइनस वाले लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहले पार्ट में तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगेगा, लगा देते हैं। तो देखिए हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ इस फॉर्म में दिया है। हमें जो क्वेश्चन दिया है इस फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, हमें आंसर इस फॉर्म में लाना है। क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दिया है, आंसर हमें इस फॉर्म में लाना है। तो चलिए कर देते हैं सॉल्व, लगा देते हैं फॉर्मूला। तो चलिए कंपेयर करेंगे। तो a का स्क्वायर क्या है हमारे पास? 9x स्क्वायर। और b का स्क्वायर क्या है? y स्क्वायर। 2ab क्या है? 6xy। ये कंपेयर करने पे हमें मिल रहा है। देखो ये यहाँ पर 2ab बीच में लिखा है, यहाँ पर मैंने साइड में लिखा है। ये कहीं भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि तीनों प्लस के रीअरेंज हम कहीं भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये a का स्क्वायर है, तो मुझे होल का स्क्वायर बनाना है इसको। जैसे ये 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है? 9 होता है 3 का स्क्वायर। इसको इस तरह से लिख दीजिए। और ये x है, इस x को ऐसे लिख दीजिए और ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a का स्क्वायर हमने इसको बना दिया। इस 9 स्क्वायर को a का स्क्वायर कर देखो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, तो मेरे को यही मिलेगा। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर मिल जाएगा इस तरह से। तो हमें इस तरह से इसको बना लेना है। तो हमने बना लिया। इसी तरह b क्या है? y का स्क्वायर। तो y का तो ये तो सीधे y ही है खाली, तो ये y का स्क्वायर सिंपली रह जाएगा, ब्रैकेट लगा दो आप इस तरह से। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हमें मिल गया। फिर प्लस 2ab, ये क्या है? 2ab। तो 2 ये रहा। a की वैल्यू तो हमें पता ही चल गई क्या है? 3x। b की वैल्यू भी हमें पता चल गई क्या है? y।
ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इस फॉर्म में हमें दिया था क्वेश्चन, ठीक है, तो इस फॉर्म में दिया था कुछ इस तरह से, मैंने होल का स्क्वायर बना लिया। जैसे 9x स्क्वायर दिया था, इसको 3x का होल स्क्वायर बना लिया, क्योंकि होल स्क्वायर बनाएंगे तभी हम फॉर्मूला लगा पाएंगे। y स्क्वायर को भी y का होल स्क्वायर बना लिया। इस तरह से 2ab लास्ट में होता है, तो 2ab हमने बना लिया, क्योंकि a की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है, b की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है, फिर हमें ये 6xy को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें ये मिल गया। अब हम सिंपली हम इसको इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख देंगे। क्या लिखा था, इस फॉर्म में हमें आंसर दिया तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a क्या है हमारे क्वेश्चन में, a क्या मिला है हमें, 3x मिला है। b क्या मिला है, b हमें y मिला है। ठीक है, और फिर साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा ये वाला जो भी है बीच का, इसका साइन आएगा। हमेशा 2ab के सामने वाला ही साइन आता है, इसमें क्या है प्लस, तो ये प्लस ही आएगा और होल स्क्वायर। हाँ, इसको आप चाहो तो इसको आप होल स्क्वायर जो लिखा है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई। पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई, तो वही मैंने पावर 2 का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई लिख दिया है। तो हमने पहले पार्ट का फैक्टराइज कर दिया। तो चलिए सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं और सेकंड पार्ट का भी हम कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, मैं पहला बताता हूं आपको। इसमें यूज होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या कहता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a का स्क्वायर होता है सबसे पहले, फिर b का स्क्वायर होता है, फिर माइनस 2ab होता है। बस a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर में सिर्फ इतना ही फर्क है, यहाँ माइनस तो माइनस यहाँ पर भी, यहाँ प्लस तो प्लस यहाँ पर भी। तो चलिए, हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें आंसर इस फॉर्म में चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं होल स्क्वायर्स में। तो 4 किसका होल स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, और y का स्क्वायर तो y ही होता है। तो हमने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर लिखा है प्लस में 1, और 1 का स्क्वायर कौन होता है, 1 ही होता है, तो इसको मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया। 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 4y लिखा है, यानी ये माइनस 2ab है, तो माइनस 2ab आंख बंद करके लिख दो आप। 2 लिखो, a कितना मिला आपको, 2 मिला, 2y, b कितना मिला है आपको, 1 मिला है। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 4y ही आ जाएगा। यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 6xy ही आ जाएगा। तो चलिए, अब हमने अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हम डायरेक्टली ऐसा लिख देंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या है हमारे पास, 2y, a हमें 2y मिला था। b क्या है हमारे पास, 1, यहाँ साइन क्या है माइनस का, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस का, और वैसे भी फॉर्मूले में माइनस ही है, और होल स्क्वायर। इसको आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, क्योंकि पावर 2 का मतलब यही होता है कि आप मल्टीप्लाई में 2 बार लिख लें। हो सकता है बुक में आंसर यहीं पर छोड़ दिया हो 2y माइनस 1 के होल स्क्वायर पे, पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं आगे। तो चलिए थर्ड पार्ट को भी कर लेते हैं और देखते हैं थर्ड पार्ट में कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है। तो थर्ड पार्ट दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज होने वाली है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक, और हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है, क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है, आंसर हमें इस फॉर्म में चाहिए, आंसर हमें इस फॉर्म में चाहिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर, और यहाँ भी एक्स का स्क्वायर है तो कोई जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर लिख दो आप इस तरह से। क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर माइनस वाई का स्क्वायर, देखो ऊपर वाई का स्क्वायर तो ठीक है, तो हम ऊपर वाले को ब्रैकेट में वाई का स्क्वायर लिख देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, लेकिन नीचे 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। सॉल्व करके देख लेना, यही आ जाएगा, वाई का स्क्वायर करोगे वाई का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करोगे 100 हो गया। तो मुझे x की वैल्यू x मिल गई और y की वैल्यू क्या मिली, y अपॉन 10। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे, यानी x प्लस वाई है तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई अपॉन 10। ये क्या है, x माइनस वाई, यानी क्या लिखेंगे, x माइनस वाई अपॉन 10। ठीक, तो हमने तीनों को पार्ट के फैक्टराइज कर दिए हैं और होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन बोर्ड पर है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो मुझे क्या करना है, इन सभी पार्ट को एक्सपेंड करना है सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके, यानी आइडेंटिटी का यूज करके।
देखिए ये सभी 6 के 6 पार्ट हैं हमें फोर्थ क्वेश्चन में जो दिए हैं, वो दिए हुए हैं, वो सारे एक ही आइडेंटिटी से सॉल्व होंगे कि आइडेंटिटी का यूज करके एक्सपेंड किए जाएंगे। तो चलिए मैं बता देता हूं वो आपको आइडेंटिटी कौन सी। आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो वो क्या कहती है आइडेंटिटी? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, यानी फोर्थ पार्ट के सभी पार्ट में, फोर्थ क्वेश्चन के सभी पार्ट में इस आइडेंटिटी का यूज हम करेंगे। आइडेंटिटी क्या है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इस तरह से आप इस आइडेंटिटी को याद कर लें। तो चलिए मैं आपको ये अप्लाई करना सिखा देता हूँ, कैसे अप्लाई करते हैं। देखो हमें पहचानना है सबसे पहले कंपेयर करके कि देखो हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया, देखो ये x हमारा a हो जाएगा, x हमारा a, 2i हमारा b और 4z हमारा c हो जाएगा क्वेश्चन में। तो a मिल गया हमें, b मिल गया, c मिल गया और होल स्क्वायर तो है ही। तो इस फॉर्म में दिया है क्वेश्चन और इस फॉर्म में हमें आंसर चाहिए। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले a का स्क्वायर, a की जगह क्या है? x, यानी x का स्क्वायर प्लस फिर क्या है? b का स्क्वायर, b की जगह क्या है? 2i, यानी 2i का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c के स्क्वायर, c की जगह क्या है? 4z, यानी प्लस में 4z का स्क्वायर प्लस फिर क्या दिया? 2ab, 2a की जगह क्या है? x, b की जगह क्या है? 2i प्लस इसी तरह 2bc, 2b की जगह क्या है? 2y और c की जगह क्या है? 4z प्लस इसी तरह क्या? 2ac, 2a की जगह x और c की जगह 4z। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं इसको सॉल्व। x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर ही रहेगा, 2y का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और y का स्क्वायर y का स्क्वायर, 4z का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4 का स्क्वायर होगा 16, z का स्क्वायर z, फिर क्या दिया हुआ है? 2xy। तो नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4xy, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करा हमने 4 और यहाँ पर x और यहाँ पर y, ये xy आ गया। इसी तरह नंबर की मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, प्लस का 16 आ गया नंबर्स की मल्टीप्लाई करने पर और ये yz। इसी तरह इनकी कर देते हैं। नंबर की 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 8 और ये x और ये z, यानी xz। ठीक है, तो हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो हमने क्या करा? इस आइडेंटिटी का यूज करके इसको एक्सपेंड कर दिया है। तो चलिए अब अपना हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में भी इसी आइडेंटिटी का यूज होने वाला है। थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। चलिए तो हम कर देते हैं इस पर भी अप्लाई। देखो हमारे पास इसमें भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। a क्या है हमारा? a की जगह है 2x, यानी a 2x हो जाएगा, b की जगह है -y और c की जगह है +z। c की जगह क्या है? +z और ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर है। तो इस फॉर्म में दिया है क्वेश्चन, इस फॉर्म में चाहिए आंसर। इस क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया, आंसर इस फॉर्म में तो चाहिए। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। पहले फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले a का स्क्वायर, a की जगह क्या है? 2x, यानी 2x का स्क्वायर। फिर है b का स्क्वायर, b की जगह पे क्या है हमारे पे फॉर्मूले में, सॉरी हमारे क्वेश्चन में? -y, तो -y का स्क्वायर। फिर प्लस c का स्क्वायर, c की जगह क्या है? z, यानी z का स्क्वायर। फिर है 2ab, 2a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू है -y। फिर है 2bc प्लस 2bc, b की वैल्यू है -y, c की वैल्यू है z। फिर है 2ac प्लस में 2a की वैल्यू है 2x और c की वैल्यू है z। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब चलिए इसमें लगा देते हैं हम फॉर्मूला अप्लाई। तो फॉर्मूला तो हमने अप्लाई कर दिया, सॉरी। अब इसको कर देते हैं सॉल्व। तो चलिए कर देते हैं सॉल्व। 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर। -y का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर, किसी भी माइनस का हम स्क्वायर करते हैं तो हमें प्लस का ही स्क्वायर मिलता है। z का स्क्वायर z का स्क्वायर ही आ जाएगा। यहाँ नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 आ जाएगा, x और ये -y और ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होगा? यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। ठीक है, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2x था
2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये x और ये y, x y। इसी तरह से यहाँ पर 2 माइनस वाई जेड, तो नंबर तो सिर्फ इसमें 2 ही है, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा वाई जेड। इस तरह से 2 2 जा 4 यहाँ पर हो जाएगा 4, सारे प्लस के तो प्लस ही आएगा, एक्स जेड। इसी तरह हमने सेकंड पार्ट भी कर दिया है। अब थर्ड पार्ट के लिए थोड़ा सा हमें जगह चाहिए, तो थर्ड पार्ट के लिए क्या करो, आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप नोट कर लो, मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। थोड़ा सा ही काफी इरेज कर लिया। चलिए, अब थर्ड पार्ट के लिए भी हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। थर्ड पार्ट के लिए भी क्या करते हैं, हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। देख लेते हैं ए बी सी क्या है। सबसे पहले होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी जो पहला वाला है वो हमारे पास ए होगा, बी होगा, ये सी होगा। ए है -2x, बी है -3y, सी है प्लस का 2z। तो चलिए अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस 2ab प्लस 2bc, और फिर होता है प्लस 2ac। ठीक, तो मैंने क्या करा, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहां पर सॉल्व कर देते हैं हम। -2 का स्क्वायर प्लस का ही होगा, x का स्क्वायर x का स्क्वायर, तो हमें क्या मिला 4x स्क्वायर। अब -3y का स्क्वायर करते तो ये भी हमें प्लस का ही मिलने वाला, 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस ही आंसर आएगा, और y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर z का स्क्वायर। इनको सॉल्व करते देखो, यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो आंसर प्लस ही आने वाला है, क्योंकि दो साइन यहाँ पर क्या है माइनस के, तो प्लस माइनस माइनस कर लो, और माइनस माइनस प्लस, यानी आंसर क्या आएगा इसका, प्लस ही आएगा। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, नंबर्स की मल्टीप्लाई करने पर 12, और ये x और ये है y, यानी x y। इसी तरह से इनकी भी कर देते हैं। देखो ये प्लस का, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 आ गया, और y z। इसी तरह से यहाँ पर ये लास्ट स्टेप, ये प्लस का, ये माइनस, तो माइनस ही आने वाला है। नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 x z। तो हमने थर्ड पार्ट को भी कर लिया। तो चलिए फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पार्ट को भी कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में भी पहला वाला ए हो जाएगा, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी। तो ए की वैल्यू हमें दी है यहाँ पर 3a, बी की वैल्यू दी है -7b, सी की वैल्यू दी है सिंपल -c। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर यानी -c का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं सॉल्व। 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर -7 का स्क्वायर प्लस 49, और b का स्क्वायर b का स्क्वायर, -c का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस का c का स्क्वायर आएगा। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ये प्लस का, ये दोनों प्लस का, ये माइनस का, तो आंसर माइनस का मिलेगा, प्लस माइनस माइनस होता है। नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, ये a है, ये b है, a b, ये दोनों माइनस माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस, और इस प्लस से मल्टीप्लाई की तो आंसर प्लस। नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 2 जा 14, b और ये c, ये प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस आएगा। नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 जा 6, और ये a और ये c, a c। तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का भी, फोर्थ पार्ट का भी आंसर हो गया है। तो चलिए फिफ्थ पार्ट को कर लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट के लिए थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए होगी, आप इसको नोट कर ले, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो आपने नोट कर लिया होगा, तो चलिए मैं इरेज कर देता हूं। फिफ्थ पार्ट भी हम यहां पर कर देते हैं।
यहाँ पर माइनस का फिफ्थ पार्ट में माइनस का 2xa हो जाएगा, प्लस का 5yb हो जाएगा और ये हो जाएगा c। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, आपको भी फॉर्मूला अप्लाई करना आ ही गया होगा। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। -2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 प्लस का और z का स्क्वायर z का स्क्वायर। यहाँ पर कर देते हैं सॉल्व। ये माइनस है, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस ही होगा और ये प्लस का ही है, तो माइनस आंसर आएगा। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 और ये x और ये y, 20xy। ये भी प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर माइनस आएगा। नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30yz। लास्ट वाला ये माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस और ये प्लस ही है, तो प्लस ही आंसर आने वाला है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xz, 12xz। तो हमारा ये फिफ्थ पार्ट का भी सॉल्यूशन हो गया है। आप जल्दी से फिफ्थ पार्ट भी नोट कर लीजिए, फिर हम सिक्स पार्ट को करते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूं, हाथों से ही मिटाना पड़ता है। चलिए, तो चलिए यहां पर हम सिक्स पार्ट कर लेते हैं। सिक्स पार्ट को मैं यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला, सिक्स पार्ट के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ से मैं सिक्स पार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले a की वैल्यू है 1/4a, b की वैल्यू है 1/-2b और c की वैल्यू है सिंपल 1। c की वैल्यू क्या है? 1। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले होता है a का स्क्वायर यानी 1/4a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी -1/2b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2a, a यानी 1/4a, b यानी माइनस का 1/2b, फिर होता है प्लस 2ab हो गया, फिर होता है 2bc यानी 2bc, b यानी -1/2b, c यानी 1, फिर होता है प्लस 2ac, 2a कितना है 1/4a, c कितना है 1। चलिए कर लेते हैं सॉल्व। 1/4 का स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले ऊपर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, नीचे 4 है, 4 का स्क्वायर 16 और ये a है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर है इसलिए प्लस ही आने वाला है। ऊपर 1 है, 1 का स्क्वायर 1, नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। यहां करते हैं, मल्टीप्लाई करना है। देखो ये 2 ऊपर है, ये नीचे, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास? ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और नीचे तो सिर्फ यहाँ पर 4 बचा है, नीचे बचा 4 और ऊपर क्या है? ये a और ये b, ab/4, या इसको कह सकते हैं 1/4ab, या क्या लिख सकते हैं 1/4ab, क्योंकि ऊपर 1 ही 1 बचा, 1 1 जा 1। यहाँ पर करते हैं सॉल्व। ये प्लस का, ये माइनस का, तो आंसर माइनस का आने वाला है। ये 2 ऊपर है, ये नीचे कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा? सिर्फ b बचेगा, ऊपर पर 1 खाली b बचने वाला है, तो b और 1 की मल्टीप्लाई होगी तो b ही आएगा आंसर। तो यहाँ पर देखते हैं, ये 2 ऊपर है, 4 नीचे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, नीचे क्या बचा 2, ऊपर क्या बचा 1, दो सारे प्लस के तो प्लस ही आएगा, नीचे 1, ऊपर 1 सॉरी, नीचे 2 और a का a। तो हमने ये 6 पार्ट भी कर लिया। तो होप सो आपको ये 6 के 6 पार्ट समझ में आए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोर्ड पर है। फिफ्थ क्वेश्चन में जस्ट सिंपल बोला हुआ है फैक्टराइज,
हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को करना है फैक्टराइज। देखिए दो पार्ट है हमारे पास, पार्ट 1 और पार्ट 2। इन दोनों को ही एक सिंपल आइडेंटिटी से हमें क्या करना है, एक ही आइडेंटिटी से दोनों को फैक्टराइज करना है। आइडेंटिटी कौन है, वही आइडेंटिटी जो आपने चौथे क्वेश्चन में यूज करी है। तो आइडेंटिटी मैं लिख दे रहा हूं, आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता था इसका, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। आप भी इसी तरह इसको याद कर लें। चलिए, तो मैंने आइडेंटिटी लिख दी है। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इस फॉर्म में और हमें आंसर चाहिए इस फॉर्म में। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को प्रॉपर इस वे में, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर a का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 4 का तो स्क्वायर नहीं है, सिर्फ x का स्क्वायर लिखा है, 4x स्क्वायर लिखा है, तो इसको होल स्क्वायर में चेंज कर देते हैं। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो यानी इसको हम लिख देंगे 2x स्क्वायर। इसी तरह 9y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 9 होता है 3 का स्क्वायर और y का ही होता है, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर। इसी तरह 16 है, 16 होता है 4 का और ये z। ठीक है, तो हमने इस तरह से इसको कर लिया। चलिए थोड़ा सा गैप कर देते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर हम प्लस या माइनस का साइन लगा सकते हैं। चलिए देखो कैसे लगे। अब देखो ये है प्लस का 12xy, तो यह पहला हमारे पास क्या था, 2ab। जब हमने तीनों a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद क्या था हमारे पास 2ab, यानी यहाँ पर जो 12xy है वो 2ab है ना। तो लिख दो 2a कितना है 2x, b कितना है 3y, लिख दीजिए, हमने 3y लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे हमें मिलता था 2bc प्लस 2b कितना है 3y, c कितना है 4z। ठीक है, पर यहां पर हमारे पास जो 2bc है वो माइनस का है, 2bc क्या है, माइनस का है, यानी इन दोनों में से किसी एक पर माइनस का साइन आना चाहिए, या तो a पर आ जाए या तो या तो b पर आ जाए या तो c पर आ जाए। चलो देखते हैं किस पे आएगा। उससे पहले हम इसको लिख लेते हैं, किसको, 2ac को। 2ac की जगह क्या है, माइनस का 16xz, तो लिख देते हैं प्लस में 2a, a कितना है हमारा 2x, c कितना हमारे पास 4z, c हमारे पास 4z। तो मैंने सब कुछ अप्लाई कर दिया। मैंने a का स्क्वायर निकाल लिया, मैंने b का स्क्वायर निकाल लिया, मैंने c का स्क्वायर निकाल लिया, मैंने 2ab भी लिख दिया, 2bc भी लिख दिया, 2ac भी लिख दिया। बस फर्क किसका है, देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर अगर प्लस है तो ये दोनों प्लस के हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस तभी आएगा, यहाँ पर माइनस तभी आया होगा जब ये या फिर ये में से एक, इन दोनों में से कोई ये एक माइनस का हुआ होगा। सिमिलरली इन दोनों में से भी ये माइनस का है, तो इन दोनों में से कोई एक माइनस का होगा, तभी आंसर माइनस का आया होगा। तो देखो बी और सी, बी सी में से कोई एक माइनस होना चाहिए, और ये भी दोनों माइनस है, तो इनमें से ए और सी में से कोई माइनस का होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन क्या है, माइनस। देखो दोनों माइनस है, दोनों में क्या कॉमन है, सी, यानी सी ही माइनस का होगा, सी ही क्या होगा, माइनस का होगा, तभी ये दोनों आंसर माइनस के आ रहे होंगे। तो ए बी तो दोनों पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, यानी ए बी दोनों पॉजिटिव। इन दोनों में क्या कॉमन है, सी कॉमन है, सी यानी सी ही नेगेटिव होगा, इसलिए ये दोनों क्या है, नेगेटिव है। क्लियर। तो होप सो आपको ये पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। तो इसका हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फैक्टराइज नहीं किया, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसको हमने प्रॉपर इस फॉर्म में लिख दिया, तो अब इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे। तो चलिए लिख देते हैं। तो सिंपल क्या है, ए हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ए कितना हमारे पास 2x है, प्लस बी कितना है हमारे पास, बी हमारे पास 3y है, सी कितना है हमारे पास, सी हमारे पास 4z है, और ये होल स्क्वायर। अभी मैंने यहाँ साइन नहीं लगाया, क्योंकि मैंने बोला था कि सी नेगेटिव है। सी नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है। ठीक है, ए नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर ए नेगेटिव हुआ तो यहाँ पर नेगेटिव आंसर आना चाहिए था, पर ये तो पॉजिटिव है। बी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बी अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पर नेगेटिव आता, तो ये भी नहीं होता, तो कौन बचा, सी ही नेगेटिव बचा, और सी दोनों में कॉमन था, इस वजह से भी दोनों नेगेटिव आ रहे थे, ए और बी पॉजिटिव थे। ठीक है, तो सी नेगेटिव है, तो यहाँ भी तो सी नेगेटिव ही आएगा, और यहाँ भी हमें नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा ब्रैकेट में। ठीक है, तो हमने ये इसके फैक्टर कर दिए। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में भी इसी तरह से हमें करना पड़ेगा। फॉर्मूला हमारे पास तो है,
तो हमारे पास ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है और ये c का स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए करते हैं कन्वर्ट। तो देखो अब 2 किसका होता है स्क्वायर, ये तो नहीं पता। यहाँ पर हमारे पास पता था हमें कि 4 2 का स्क्वायर होता तो हमने डायरेक्टली दिया, पर 2 हमें तो पता ही नहीं। देखो जिसका ना पता हो सिंपली उस पर क्या लगा दो, आप रूट लगा दो। ठीक है, रूट लगा दो और उसका होल स्क्वायर कर दो। जिसका हमें नहीं पता y है तो y का ही होगा, y का ही होगा। 8 का भी नहीं पता तो 8 किसका होगा, रूट लगा दो, रूट 8। a b c मिल गया है। चलो अब पहला आता है हमारे पास 2ab। क्या आता है 2ab, यानी ये हमारे पास 2ab है तो 2a कितना है रूट x, रूट 2x, b कितना है y, हो गया 2ab। हाँ ये माइनस है तो इन दोनों में से कोई एक माइनस होगा, देखते हैं वो कौन माइनस होगा, देख लेंगे अभी कौन सा माइनस होगा। ये प्लस है। अगला क्या था 2bc, यानी ये 2bc होगा, 2b कितना है y, c कितना है रूट 8z, रूट 8z। ठीक है, तो ये दोनों प्लस के हैं यानी ये दोनों प्लस का ही होगा, ये दोनों प्लस के होंगे तभी ये दोनों प्लस का आया है। तीसरा 2ac, यानी ये जो ये है ये 2ac है, 2a कितना है रूट 2x, c कितना है रूट 8z। तो हमने लिख दिया। अब देखो माइनस, देखो माइनस कौन कौन से वाले, एक तो ये वाला माइनस का है, कौन सा वाला माइनस का है 2ab वाला, ये 2ab वाला है, ये माइनस का है, और ये वाला माइनस का, ये क्या है 2ac। देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है a, यानी a माइनस का है। दोनों में कॉमन क्या है a, यानी a क्या है हमारा माइनस का है। तो लगा दो जहाँ जहाँ पर a लिखा हमने a माइनस का लगा देते हैं, जहाँ जहाँ पर भी a है वहाँ माइनस का लगा देते हैं। ठीक है, देखो ये क्या है, ये है 2bc। अगर b माइनस का होगा तो ये ठीक है, अगर b माइनस का होता तो ये माइनस का होना होता, ठीक है, c माइनस का होता तो ये माइनस का होना होता, लेकिन ये क्या है ये प्लस का, या तो दोनों ही माइनस के होते तब ये माइनस का होता। ठीक है, तो लेकिन जो कॉमन एक्चुअली जो कॉमन होता है वही माइनस का होता है। देखो जो कॉमन था इन दोनों में a कॉमन था, a माइनस का हो गया, तो यानी ये अगर यहाँ पर a ये माइनस का हो गया, सॉल्व करोगे देखो ये माइनस का आएगा, यहाँ माइनस का हो गया, सॉल्व करना है इसको तो ये माइनस का आ जाएगा। तो होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि माइनस का साइन कैसे लगाना है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो हमने अब क्वेश्चन को अपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब डायरेक्ट इसको हम ऐसे लिख देंगे, लिख देते हैं a क्या है, a हमारा माइनस का रूट 2x, b क्या है, b है सिंपली हमारा प्लस का y, c क्या है हमारे पास प्लस का रूट 8z स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया आंसर। हाँ लेकिन आप बुक में देखोगे तो यहाँ पर रूट 8 नहीं लिखा हुआ, क्योंकि रूट 8 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। रूट 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 रूट 2। ये कैसे लिख सकते हैं, आप क्या करना सिंपली 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यहाँ पर ये देखो 3 2 2 2 आ गया, 3 बार आ गया, इन दोनों का बन गया पेयर। जिसका पेयर बन गया वो बन जाता है वो रूट के बाहर, जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर। इस तरह से हम इसको 2 रूट 2 लिख सकते हैं। तो एक और स्टेप कर देंगे, रूट 2x हो जाएगा, ये प्लस y हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 2 रूट 2z का होल स्क्वायर, 2 रूट 2z का होल स्क्वायर। थोड़ा सा मैं इसको रूट 2 को सही से लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमने सेकंड पार्ट भी कर लिया। होप सो आपको पहला और दूसरा पार्ट पांचों क्वेश्चन का समझ में आ रहा होगा। होप सो आपको ये पांचों के पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि अगर इसी पार्ट में अगर हम सारे क्वेश्चन कर देते तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पर कमेंट कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम अपने अगली वीडियो में।